जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो आज इतिहास में हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इतिहास में देखा इतिहास के क्लासिफिकेशन के संबंध में। इसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी और अब हम देख रहे हैं वैदिक सभ्यता के संबंध में। हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद देख लिए। आते हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ। इनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं या ब्राह्मण साहित्य के संबंध। ब्राह्मण के वेदों की तो पद्य भाषा में लिखा गया है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, वेदों को सरल भाषा में व्यक्त करने के लिए तो वेद एक कथ्य भाषा में और कठिन शब्द में उन्हें आम आदमी के समझने के लिए, अन्य लोगों के लिए उन्हें सरल भाषा में उनकी व्याख्या की गई, तो उसी व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण साहित्य इसमें ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं, जबकि वेद पद्य में है। लेकिन वेद में एक वेद हमने बताया था, कौन सा वेद था वो? कहे नहीं सर, भूल गए क्या? यजुर्वेद था वो। यजुर्वेद तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। कृष्ण यजुर गद्य में और शुक्ल यजुर पद्य में लिखा गया था। ठीक, तो ब्राह्मण साहित्य को तो ये वेदों का एक भाग तो पद्य में लिखा गया, उसे ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, तो इसे लिख लेते हैं हम। वेदों को सरल भाषा में व्याख्या करने के लिए, किनके? वेदों की सरल भाषा में व्याख्या करने के लिए, वेदों की सरल भाषा में व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। किस लिए? वेदों की सरल भाषा के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। जिससे वेदों को आराम समझा जा सके। ठीक, और प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक चार्ट हमने एक लेक्चर पहले भी लिया, तो उसमें पूरे में यही बताया कि इस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके कौन से आरण्य, कौन उपनिषद। ये न देखा हो तो उसे पीछे पहले देख लेना, तो ये क्लास और अच्छी समझ में आएगी। हम एक लेक्चर इस पे पहले ले चुके हैं। तो जैसे पहले पेज कौन सा, सबसे प्राचीन पेज कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, इसे देखेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। हमने पिछली क्लास में बताया था ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। दूसरा कौशिकी ब्राह्मण, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं।
तो यहाँ फिर से बता दे रहे कौन से वेद के कौन ब्राह्मण है। कौशिकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। उसकी बात है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्रीय और शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण। इसके बाद कौन? सामवेद के ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कैसे गए? तो पेतों का तो पद भाग है, सॉरी, पेतों का तो कद भाग है, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। पेतों की कद भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनकी रचना पेतों की कठिन भाषा को सरल करके लिखा गया, जिससे समझा जा, पेतों को आसानी समझा जा सके। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तैत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या? शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण। ये दोनों किसके हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। और सामवेद के ब्राह्मण पंचबीस, षडबीस, चांडे, अद्भुत, जैमिनीय, ये सब सामवेद के ब्राह्मण हैं। पंचबीस ब्राह्मण, षडबीस ब्राह्मण, तांड, ब्राह्मण। सामवेद के कौन कौन से? पंचबीज, षडबीज, तांड, जय, अद्भुत, अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। ये किसके? सामवेद के ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद के केवल एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, कोपथ ब्राह्मण। ठीक, तो ये हो गए हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। इनकी रचना पेचों को समझने के लिए की गई थी। और ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण।
और पंच साम वेद के ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण, छठविश ब्राह्मण, चांड ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण एवं जैमिनी ब्राह्मण। और अथर्ववेद के ब्राह्मण केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो क्या, गोपथ ब्राह्मण। आगे देखेंगे हम आरण्यक। आरण्यक के आरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल। इनका नाम आरण्यक क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी रचना मुख्यतः जंगलों में हुई है। इनकी रचना जंगलों में होने का इन्हें आरण्यक कहा गया। आरण्यक की रचना मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों की परिशिष्टों के रूप में हुई है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों की बाद में हुई है इनकी रचना। इस आरण्यक में कर्म कांडों पर अधिक बल नहीं दिया गया, बल्कि इसमें कर्म मार्ग की जगह इसमें ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। इन्हीं दार्शनिक ग्रंथों रचनाओं से कालांतर में इन्हीं बाद क्या किसकी रचना होगी, उपनिषदों की रचना। आरण्यक के बस संबंध देख ले। इनकी रचना वनों या जंगलों में होने के कारण इनका नाम आरण्यक पड़ा। इनका नाम आरण्यक क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी रचना वनों या जंगलों में हुई है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, किनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्टों के रूप में हुई है, तो आरण्यकों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्टों के रूप में हुई है। आरण्यकों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में हुई है। ठीक, वेदों में जहाँ कर्म कांडों का वर्णन किया गया है, और ब्राह्मण ग्रंथों में इसमें कर्म कांडों का वर्णन नहीं है। इनमें कर्म कांडों पर न देकर ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। इसमें कर्म कांडों का पर अधिक बल नहीं दिया गया, बल्कि कर्म मार्ग की जगह इसमें ज्ञान मार्ग की बात कही गई है। इन्हीं दार्शनिकों से कालांतर में किनकी रचना होगी, उपनिषदों की, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों की जगह भिन्न अलग अपने अपने वेदों के अलग अलग आरण्यक भी हैं। प्रत्येक वेद के अपने
अलग आरण्यक हैं। ऋग्वेद के आरण्यक, ऋग्वेद इसके ऐत्रेय और कौशिकीय आरण्यक हैं। ऐत्रेय, कौशिकी। अब कहोगे यही उपनिषद, यही अभी हमें किस में मिले थे? उसमें मिले थे ऐत्रेय आरण्यक और कौशिकी आरण्य। ये ब्राह्मण ग्रंथ मिले, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये लगभग सबके उपनिषदों में भी यही नाम मिलेंगे देखने को। यजुर्वेद में के आरण्यक कौन कौन से? यजुर्वेद के आरण्यक तैत्रायणी, मैत्रायणी, ये सब किसके? यजुर्वेद के आरण्यक हैं। तैत्रायणी आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, प्रैतारण्यक, ये सब किसके? यजुर्वेद के आरण्यक हैं। सामवेद, सामवेद के आरण्यक जैमिनीय, छंदयोग, जैमिनीय आरण्यक, छंदयोग आरण्यक, ठीक। लास्ट अथर्ववेद के आरण्य, इसका कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का, वेद का कोई आरण्यक नहीं है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक देख लिए। आज की क्लास नहीं, कल की क्लास में हम उपनिषदों को देखेंगे, कौन किसके उपनिषद है इस संबंध में बात कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक लगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जैसे जैसे क्लास पढ़े तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।